हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिजिट्स और नंबर क्या होते हैं, यानी अंक और संख्या क्या होती हैं। डिजिट बोले तो डिजिट इज ए नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। और नंबर की बात करें तो नंबर इज अ फॉर्म्ड बाय एडिंग टू मोर डिजिट, यानी संख्या दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। अब हम आपको बताएं तो देखिए, डिजिट और नंबर क्या होता है अब आपको बताते हैं। अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी अंकों में से किसी एक अंक की अगर बात हो, सिर्फ एक अंक की बात हो, किसी भी एक अंक की बात हो, तो वो हमारा अंक कहलाता है। 0 अगर कोई पूछे कि 0 क्या है तो 0 एक अंक है। 1 क्या है तो 1 एक अंक है। 3 क्या है तो 3 एक अंक है। 7 क्या है 7 एक अंक है। ठीक। अब बात करते हैं कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं। तो अगर नंबर की बात करें तो इन्हीं अंकों की सहायता से हम नंबर बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2 3 ये क्या है हमारा नंबर है। 4 5 6 ये क्या है नंबर है, यानी संख्या है। 4 5 6 7 ये हमारा क्या है, ये भी नंबर है। तो देखिए, इसमें दो या दो से अधिक अंकों की यूज हुआ है कि नहीं, प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो ये जो दो या दो से अधिक अंक जब मिलकर कुछ बनाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे नंबर, यानी संख्या। अब समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक अंक मिलकर मिलते हैं तो वो संख्या बनते हैं। और डिजिट क्या होता है, जब 0 से लेकर 9 तक के संख्या को हम डिजिट यानी अंक कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि हम डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को कि ABC ये सब क्या है, ये लेटर है। और इन लेटरों की सहायता से हम वर्ड का फॉर्मेशन किए हैं, वर्ड का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, वर्ड का फॉर्मेशन किए हैं। जैसे A B और C की सहायता से हमने कैब बनाया, जो कि कैब माने होता है गाड़ी, और कैब हमारा एक वर्ड है। उसी तरह ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हम किसी दो या दो से अधिक अंकों को ले लिया जाए तो वो हमारा नंबर बन जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब हमारा नंबर है। इसमें से कोई भी संख्या ले ले, दो या दो से अधिक, तो वो सब क्या है, हमारा नंबर होता है। चलिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है। अब इसी में से देखिए, 0 से लेकर 9 तक के अंकों में से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, आप खुद देख के बता सकते हैं। इसमें से सबसे छोटा हमारा क्या है, 0 है, और सबसे बड़ा हमारा 9 है, जो कि एक अंक की है। अगर इनको देखा जाए तो ये 0 और 9 को देखा जाए अलग अलग तो ये एक अंक की है। उसी तरह अगर दो अंकों की बात करें तो दो अंकों में 1 और 0, अब इससे अगर छोटा कहिएगा तो फिर वो एक अंक हो जाएगा, जो कि 9 अंक को अगर देखा जाए तो एक अंक है। अब 10 से भी छोटा कोई दो अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होता है। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात की जाए तो 99 होती है, 99। अब इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है दो अंकों की। ठीक है। अब तीन अंकों की बात करें जाए, तीन अंकों की अगर बात की जाए तो तीन अंकों का 100 हो जाएंगे सबसे छोटा संख्या, और 999 हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। चार अंकों की बात करें तो 1000 हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, और 9999 हमारा ये बड़ा संख्या हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे। इसी तरह 4 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का मतलब बना सकते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में आप अभी नंबर्स के बारे में जान गए हैं। सिस्टम क्या होता है ये समझिए। सिस्टम मतलब होता है पद्धति, प्रचलन, ठीक है, प्रणाली, ये सब होता है। यानी जो पहले से चलता आ रहा है इसी तरह, वो सब प्रणाली है। ठीक है। संख्या के प्रकार क्या होता है, अब देखिए संख्या के कितने प्रकार हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये जानते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो गिनती के हो। जैसे जिसमें हम कोई भी हम गिनती गिनते हैं तो सबसे पहले हम 1 बोलते हैं, यानी कि 0 से गिनते हैं। 0 से कभी गिने नहीं। जब भी हम गिनती काउंट करते हैं किसी, चाहे या किसी वो किताब की काउंटिंग हो, किसी पेन की काउंटिंग हो, या किसी स्टूडेंट्स की, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की काउंटिंग हो, चाहे किसी आर्मी बेस में किसी हथियार या किसी चीज़ का भी काउंटिंग हो, वो सब क्या है, काउंटिंग। मतलब काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या को, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसके बाद हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में
हम आपको बताएं तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जिसमें गिनती के संख्या में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए, गिनती के संख्या में जीरो को जोड़ दिया गया है तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी भाग लग जाए, वो सब क्या है? दो से पूरी पूरी भाग लग जाए वो सब क्या है? वो सब सम संख्या होती है। विषम संख्या की बात करें जिसमें, तो विषम संख्या में दो से भाग नहीं लगते हैं। जैसे 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में दो से भाग नहीं लगेंगे, दो से पूरे पूरे नहीं कटेंगे, तो ये विषम संख्या कहला जाएंगे। सम संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10 में देखा जाए तो पूरी पूरी भाग लग जाती है, इसीलिए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अपूर्णांक की बात करें तो -3, -2, मैंने माइनस इनफाइनाइट से लेकर, अगर आपको हम बताएं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, देखा जाए तो वो सारे के सारे हमारा क्या अपूर्णांक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या 0 एक पूर्णांक है, तो हाँ, 0 भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग लग जाए, वो सारे भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? भाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती हैं जिसमें दो से भाग ना लगे, जो खुद से कटे या एक से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जो खुद से कटे और एक से कटे, यह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद कोई भी, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये और एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा। किसका? अभाज्य संख्या का। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या है, लेकिन शर्त एक ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना हो, जो इस शर्त को संतुलित ना करे, ठीक है, इस पे निर्भर ना हो, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट ये वाला संख्या है। परिमेय का बिल्कुल अपोजिट होता है अपरिमेय, जो p/q के रूप में ना होता है। अब उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमित स्टडी। देखिए दोस्तों, ये चैनल हमने अभी, ये वीडियो भी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और हमने बहुतों बार कोशिश करके ये मैंने बनाया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो। अगर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो क्या होगा कि हमें मोटिवेशन होगी और फिर हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा तरीक़ा से बोल पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट्स डाल पाएंगे यूट्यूब पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।